गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भैया। तो सुबह सुबह डेली पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। और जो लोग सुबह जल्दी जगना जानते हैं और मेहनत करना जानते हैं उनको सफलता बार बार मिलती है। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ हैं जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट बेटा, हमारे सफलता एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए जिससे आपको फ्री मॉक टेस्ट और फ्री कंटेंट मिल सके। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी, ध्यान देंगे, आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो बेटा देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कितने क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे, कितने क्वेश्चन आपको मैं करा चुका था, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन आपको करा चुका था लगभग 43 के आसपास मैं आपको बेटा क्वेश्चन करा चुका था। 43 के आसपास मैं आपको क्वेश्चन करा चुका था। आज मेरा 44 क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए आराम से हम लॉग पढ़ेंगे धीमे धीमे बेटा। लॉग जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को बेटा पता है। लॉग के बाद में अपनी ट्रिग्नोमेट्री का सेशन शुरू करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद लिमिट, उसके बाद डेरिवेटिव, इस तरह मेरा सीक्वेंस चलेगा। तो शुरुआत करता हूं। देखो कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ हैं, ध्यान देंगे। ये log 5 बेस 5 मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, log x बेस y इक्वल टू सेम बेस पर log y अपॉन log x होता है। log y अपॉन बेटा log x होता है, ध्यान देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 बेस 5 1 हो गया। ये भी मैंने आपको बताया था कि log 5 बेस 5 लिख देंगे, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इनटू ये log 9 अपॉन log 4, ये log 4 हो गया। इनटू ये log 2 अपॉन log 3, log 2 अपॉन log 3। अब बेटा यहां देखो हम काटपीट करेंगे, कैसे करेंगे, log 5 से log 5 कटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 2, देख रहे हैं, अपॉन इसे क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 इनटू log 2 अपॉन log 3, log 3। अब बेटा मैंने आपको बताया था log m की पावर n क्या होता है बेटा, n log m बताया था। ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 log 3 हो जाएगा, ये 2 log 2 हो जाएगा, ध्यान देंगे, इनटू ये हमारा log 2 है, ये हमारा log 3 है। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आंसर आया, 1। कितना आंसर आया, 1। देख रहे हैं आप, है कहीं, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा सभी बच्चे, बोलो क्लियर। देखो एक बार मैं इसको रिपीट और कर देता हूं क्योंकि काफी बच्चे बाद में जोड़ते हैं, काफी बच्चे बाद में लेट ज्वाइन करते हैं। इसको मैंने log 5 अपॉन 5 log 5 लिख सकता हूं, इसको log 9 अपॉन log 4 लिख सकता हूं, इसको बेटा log 2 अपॉन log 3 लिख सकता हूं, क्योंकि log x बेस y को हम log y अपॉन log x लिख सकते हैं। ये बेटा log 5 से log 5 कट गया, इसको हम log 3 की पावर 2 अपॉन log 2 की पावर 2 इंटू log 2 अपॉन log 3, log m की पावर n क्या बताया था बेटा मैंने, n log m बताया था। तो बेटा ये 2 log 3 अपॉन 2 log 2 इंटू log 2 अपॉन log 3, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, कितना आंसर आया बेटा, 1। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। बोलो सभी स्टूडेंट, बोलो भैया क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आराम से, log 4 बेस x प्लस log 2 बेस x इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान देना सभी स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था अभी, log x अपॉन log 4 इसको आप लिख सकते हो, सही है। इसको log x अपॉन log 2 लिख सकते हो, बताया था, इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। अब यहां पर आप देखेंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 4 है, ये हमारा हो गया log x अपॉन 2 log 2, 2 की पावर 2 लिख दिया, प्लस log x अपॉन log 2। देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये 2 log 2 हो गया, log x अपॉन 2 log 2, 2 log 2 प्लस log x अपॉन log 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 6। देखो एलसीएम कितना आया, 2 log 2 आया, 2 log 2 इससे कट गया, ये log x, ये log x, इससे कट गया 2 log x, 2 log x, देख रहे हैं, इक्वल टू 6।
यहाँ पे देखेंगे 2 log x प्लस log x क्या हो गया 3 log x, 3 log x देख रहे हैं इक्वल टू log 2 6 इंटू 2 12 12 12 log 2 देखना। अब यहां से देखेंगे आप, यहां से देखेंगे 3 से कितने पे कट गया बेटा 4 पे, तो ये log x बराबर हो गया 4 ऊपर चला जाएगा log 2 की पावर 4 और log से log कट गया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया ध्यान देंगे सभी 2 की पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 x इक्वल टू 16 है कहीं, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन वास्तव में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, एक बार और समझेंगे इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट। देखो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log 4 प्लस इसको बेटा log x अपॉन log 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6, ये बेटा हमारा log x अपॉन log 2 log 2 की पावर 2 हो जाएगा log x अपॉन log 2, ये बेटा log m की पावर n n log m, ये 2 आगे आ जाएगा बेटा, ये log x अपॉन log 2 इक्वल टू 6। यहां देखेंगे आप एलसीएम आ गया हमारा 2 log 2, 2 log 2 से 2 log 2 कैंसिल बेटा, ये हमारा log x हो गया, log 2 से log 2 ये बेटा हमारा 2 log x, 2 log x प्लस log x ये हमारा 3 log x हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा 2 6 12 12 log 2, 3 से कट गया 4 पे log x बराबर log 2, ये 4 बेटा ऊपर पावर में चला जाएगा log m की पावर n तो log 2 की पावर 4, यहां से log कट गया x बराबर 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा भैया 16, क्या आंसर आया 16, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। तो देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये नहीं कि एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, हम इसे सॉल्व आगे नहीं करेंगे लेंदी होगा तो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है इसमें हमें नंबर मिलेगा 2.5 नंबर मिलेगा। यदि हमें 2.5 नंबर में किसी क्वेश्चन में 1 मिनट देनी भी पड़ रही है और एक क्वेश्चन हमारा आधा मिनट में हो रहा है और एक क्वेश्चन हमारा 1.5 मिनट में हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आपके पास पूरा 2.5 घंटा होता है, पूरा 150 मिनट होती हैं, बैलेंस हो जाता है सब कुछ। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं विशेष रूप से, तो यूपीएससी में बेटा यदि मैं एनडीए की बात करूं तो सबसे छोटा एग्जाम माना जाता है एनडीए का, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम है, क्योंकि मैं बता रहा हूं 50% सही करने पर बेटा 100% सिलेक्शन होता है, 100%। इसीलिए आपको 50% करने के लिए 120 क्वेश्चन में से जाते ही पहले 60 को उड़ा देना है, जाते ही, और 60 के ऊपर जो भी क्वेश्चन जाएंगे आपके 20 जाएं 30 जाएं बेटा, वो आपके स्कोर करने वाले होंगे। क्योंकि ध्यान रखना सेकंड जीएटी में बेटा, जीएटी का पेपर चेक कराने के लिए मैथ का पेपर पास करना जरूरी है, तो इसीलिए कोई भी किसी क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है बेटा, किसी भी क्वेश्चन से बेटा आपको डरना नहीं है, लगातार ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अब ये क्वेश्चन इतना इजी आ जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको पता है सबके बेस सेम है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बेटा log m प्लस log n प्लस log p, देख रहे हैं बेटा सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, log m इंटू n इंटू p, log m इंटू n इंटू p, तो बेटा log m प्लस log n प्लस p सबको मल्टीप्लाई में 3/5 इंटू 5/36 इंटू 12, देख रहे हैं 12 से कटा 3, 5 से कटा 5, 3 से कटा 1, log 1, और बेटा log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, है कहीं बेटा, डी ऑप्शन इज राइट। तो देखा पिछले क्वेश्चन में जहां हमें 1 से 1.5 मिनट लगा था, यहां मात्र हमें 10 से 20 सेकंड लगी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखा बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूं बेटा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, आपको पता है इसे आप सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो बेटा आप इसे जरूर सही करेंगे, ध्यान देंगे। तो बिल्कुल देखो log 3/5 इंटू 5/36 इंटू 12, 12 से 3 से 3, 5 से 5, log 1, और किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं log m इंटू n, log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, log m इंटू n, ये माइनस में तुरंत ये डिवाइड में हो जाएगा, तो कैसे करेंगे 11/5 गुणा 14/3, ये माइनस में है, अपॉन डायरेक्ट अपॉन में कर दो 22/15, ध्यान देना कैसे करेंगे, 5 तिया 15, 15 से 15 कट गया बेटा, 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14, कितना आंसर आया
log 7। कितना समय लगा? बिल्कुल भी समय नहीं लगा। डी ऑप्शन इज राइट। मात्र 20 सेकंड का खेल है, मात्र 20 सेकंड का खेल है, इसीलिए ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। बेटा कोई भी स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आपको इसलिए जाना है कि हमें 50% से ऊपर पेपर को पहले जाते ही सॉल्व करना है, और उस 50% में जितने क्वेश्चन हमारे पेन के नीचे आएंगे उन्हें हम करते जाएंगे धुआंधार, करते जाएंगे धुआंधार। तो जिंदगी में किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके ब्लूप्रिंट, उसके पेपर, हम सब कुछ हमारे सामने होने चाहिए। देखते हैं, मैं पेड बैच में जो कराता हूं, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं और एक जैसे मैं फिर 4 क्वेश्चन बच्चे को करने को देता हूं। यदि मैंने 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट कराया है तो मैं 45 से 70 क्वेश्चन तो उसको करने को देता हूं लगभग। तो बच्चा 70 क्वेश्चन करके लाता है, 25 में कराता हूं, 30 में कराता हूं, तो बच्चा ज्यादा खुद करता है। और जब बच्चा ज्यादा खुद करता है तो बेटा कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट बताएंगे। ये क्या किया मैंने? लॉग, ये दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई में कर दिया, 11/5 गुणा 14/3 अपॉन 22/15। 5 तिया 15 बेटा, ये कट गया, 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14, log 7 हमारा आंसर हो गया। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 1/3। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 1/3। देख रहे हैं, log 10 बेस है, बेस छोड़ दो, अभी सब बेस छोड़ दो। 5 की पावर कितना होगा? ये 3 माइनस 2 log, देख रहे हैं 2 log 2 की पावर 2 प्लस log 2 की पावर 5, देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये 3 log m की पावर n, n log m। ये फॉर्मूले आपको मैं सारे के सारे लिखा चुका हूं भैया, n log m, और अब तक आपको याद भी हो गए होंगे, मेरी कई क्लास हो गई। n log m देख रहे हैं आप, आ गया 3/3 log 5 माइनस ये 2 दूनी 4, 4 log 2 प्लस ये 5 आ गए 5 log 2, 5 log 2। इससे ये कट गया log 5, देख रहे हैं 4, 5 log 2 माइनस 4 log 2, क्या बचेगा बेटा? log 2, log 2। log m प्लस log n बता रखा है आपको क्या होता है? log m प्लस log n सब बच्चा जानता है। log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, log m इंटू n। ये मैं आपको सबको बता चुका हूं, पता है आप सभी को। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? log 10, और log 10 है और बेस भी क्या था? 10। log 10 बेस 10 बताया था। सेम बेस पर वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वैल्यू क्या हो गई? सेम बेस पे 1। नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पे डी ऑप्शन हमारा राइट आया। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, यहां पे डी ऑप्शन राइट आया। बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलो क्लियर यहां तक। आराम से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 1/3 ये log 5 की पावर 3 माइनस 2 log, मैंने बेस छोड़ दिया 2 की पावर 2 प्लस log 2 की पावर 5 बेटा, ये हमारा 3 आ गया जाएगा, 3/3 कैंसिल, log 5 ये बेटा 2 आ गएगा, 2 2 या 4 log 2, 5 आया 5 log 2 बेटा, 5 log 2 में से 4 log 2 गया तो log 2 बचेगा। log 5 प्लस log 2, log m प्लस log n, log m इंटू n, log 10 बेस क्या था हमारा? 10 था। log 10 बेस पे 10 की वैल्यू बेटा क्या होगी? 1 होगी। बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा क्लियर, यहां तक दिल से बोलेंगे क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बेटा, कॉपी करते रहना। देखो ये हमें दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको, क्वेश्चन को लो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम log देख रहे हैं, log 16 को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 4, सबको 2 और 3 में बदल दो, 3 की 3 गुणा 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? ये 7, देख रहे हैं ये 7 हमने ऊपर भेज दी, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर प्लस प्लस log, इसे हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 2 की पावर 3 गुणा 3, और ये कितना हो जाएगा? पावर कितनी है? 5, कितनी है? 5, देख रहे हैं प्लस प्लस, यहां देखेंगे आप प्लस log 81, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 की पावर 4
अपॉन ये हमारा 80 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर, ये 3 बेटा ऊपर चला गया, ये 3 ऊपर चला गया। अब देखना इस पावर को मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा, लॉग क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 2 की पावर 28 अपॉन 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। यहां देखेंगे अब ये प्लस में है ना, सबको मल्टीप्लाई में, 5 की पावर कितनी है 2 पंजे 10, 2 की पावर 5 तिया 15, 2 की पावर 15, 3 की पावर 5 देख रहे हैं आप इंटू 4 तिया 12, 3 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 4 तिया 12 इंटू 5 की पावर 3। बस अब इनको सबको पावर को सॉल्व करेंगे, लॉग ध्यान देना, अब इसको मैं 15 15 और 12 27, नीचे पावर 2 की पावर 27 है, ऊपर 28 है, क्या बचेगा 2 की पावर 1। देखो ये 27 है, 15 और 12 27, 28 में से 27 गए तो 2 की पावर 1। ये 5 की पावर नीचे देखो कितनी है 7, 7 और 3 10, 10 से बेटा ये 10 खत्म, 5 10 से 10 खत्म, देख रहे हैं 7 और 3 10, 3 की पावर 12, 5 और 7 12, 7 और 5 12 से 12 खत्म, ये हमारा 2 की पावर 1। कितना आंसर आया log 2। अब बेटा log 2 कहीं ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हमने पहले बिल्कुल बेसिक कराया, अब उसका बिल्कुल टॉप लेवल चलने वाला है, शुरू हो गया, तो इन्हें घबराने की इनसे जरूरत नहीं है। आप लोगों को किसी भी बच्चे को इनसे बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरी ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, यानी कि मेरी क्लास यूट्यूब पर रहेगी, आप सभी बच्चे इसको बेटा बार बार देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आप लोगों के लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बेटा आप लोगों के लिए चल रहा है, ध्यान देंगे। एक बार और समझ लो, ये लॉग 7 में पावर ऊपर ले गया, 2 की पावर 4 गुणा 5 प्लस लॉग ये 5 ऊपर ले गया, 5 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 और 3 में बदल दिया मैंने सबको, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 प्लस लॉग बेटा 81 को 3 की पावर 4 और 80 को 2 की पावर 4 16 होता है, 16 पंजे 80 पावर 3 हो गया। अब यहां देखना, 7 चौक 28, 2 की पावर 28, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7 इंटू, ये प्लस है तो इंटू आ गया, 5 की पावर 10, 2 की पावर हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 की पावर 5 इंटू, ये प्लस है तो ये भी इंटू 4 तिया 12, 3 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 4 तिया 12 इंटू 2 5 की पावर 3। अब देखना 2 की पावर देखो 15 और 12 27, 28 माइनस 27, 2 की पावर 1 बची, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3, 7 और 3 10 जुड़ जाती है पावर मल्टीप्लाई में बेटा, जुड़ गई तो बेटा इससे कट गई, 3 की पावर 7 और 5 12, 3 की पावर 12 बेटा ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 2 की पावर बेटा 1 बचा, log 2 हमारा राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। तो टाइम नहीं लगा, प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो बेटा बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आराम से क्वेश्चन को उतारते जाइए, नोट्स जरूर बनाते जाइए, हर बच्चा बेटा नोट्स जरूर बनाते जाइए। अब ये क्वेश्चन है, सब बच्चा कर सकता है इसको, ये log m प्लस log n प्लस log p, ये चीजें मेरी याद रखनी है बेटा आपको। देखो मैंने बार बार भी लिख रहा हूं आपके लिए, लेकिन बार बार शायद मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। log m प्लस log n प्लस log p इक्वल टू log m इंटू n इंटू p, ये चीज आप देखते रहेंगे, log m इंटू n इंटू p क्या हो जाएगा बेटा, log a स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। देख रहे हैं बेटा, अब क्या क्या, ए से ए कटा, बी से बी कटा, सी से सी कटा, ए से फिर ए कटा, सी से सी, बी से बी, सारा कट गया, यानी कि log 1, और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होगी बेटा 0। आंसर सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। जल्दी बोलिए सभी बच्चे, क्लियर, दिल से क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा दिल से क्लियर। जहां हमें एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लग रहा है, वहीं अगले क्वेश्चन में मात्र 20 सेकंड लग रहा है। बस यही बैलेंसिंग होनी चाहिए आपकी, यही बैलेंसिंग होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, यही बैलेंसिंग बेटा आपकी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं आपको कराता हूं अभी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। यहां पर बेटा हमारा ये पहला असाइनमेंट खत्म, यहां पर बेटा हमारा पहला असाइनमेंट खत्म। अब ये देखिए 51वां क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन बेटा टॉप क्लास क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं। ये क्वेश्चन बेटा हमारा टॉप क्लास है। क्वेश्चन के ऑप्शन देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एग्जाम में बेटा ये बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में बेटा ये बार बार पूछा जाता है। तो देखो कैसे करेंगे, लॉग ए बेस बी सी प्लस, इस लॉग वन को हम क्या लिख सकते हैं जानते हो आप, लॉग ए बेस ए लिख सकते हैं, लॉग ए बेस ए वन होगा। बस यही देख रहे हैं आपको, यहां पर मुझसे बस यही सीखना है कि देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे धराशायी करता हूं, इसका पोस्टमार्टम कैसे करता हूं। लॉग बी बेस सी ए देख रहे हैं आप, और इसको क्या लिखेंगे आप, लॉग बी बेस बी, बी बेस बी प्लस प्लस 1 अपॉन लॉग सी बेस ए बी प्लस लॉग सी बेस सी, सी बेस सी। ये देखिए ये वन होता है, ये वन होता है, ये वन होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन सेम बेस पर देख रहे हैं, 1 अपॉन लॉग ए बेस ए बी सी, ए बी सी देखें, लॉग एम प्लस लॉग एन बताया था, लॉग एम इंटू एन प्लस 1 अपॉन लॉग बी बेस ए बी सी, ए बी सी प्लस लॉग 1 अपॉन लॉग सी बेस ए बी सी। क्या देखा, एक पैटर्न बन गया, यहां ए बेस बी बेस सी बेस। अब यहां पे मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा कि हमें 1 अपॉन लॉग, लॉग हमें ए बेस बी दिया है तो ये हो जाएगा लॉग बी बेस ए, ऊपर जाके बेस चेंज हो जाता है, लॉग ए बेस बी हमें यदि हमें दिया है तो बेटा ये लॉग बी बेस ए के बराबर होता है, तो ये क्या होगा, लॉग बेस हो जाएगा ए बी सी और ए प्लस लॉग बेस हो जाएगा ए बी सी और बी प्लस लॉग बेस हो जाएगा ए बी सी और ये हो गया हमारा सी। ये तीनों देख रहे हैं आप, ये बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी बताया था बेटा, क्या बताया था, लॉग बेस ए बी सी है, ए बी सी लॉग एम इंटू एन इंटू पी, सेम बेस पर लॉग ए बी सी, सेम बेस पर एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम बेस पर वैल्यू क्या होती है बेटा 1। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था वास्तव में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग देखेंगे इन क्वेश्चनों में आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस में आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, इनको ठीक से करेंगे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, 1 अपॉन लॉग ए बेस बी सी प्लस 1 लॉग, इसको 1 को ए बेस ए लिख दिया, 1 अपॉन लॉग बी बेस सी ए प्लस लॉग बी बेस बी प्लस 1 अपॉन लॉग सी ए बी प्लस इसको मैंने सी बेस सी लिख दिया। बेटा बेस सेम है, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ए बेस बी सी ए बी सी या ए बी सी बी सी ए की बात है, 1 अपॉन लॉग बी बेस सी ए बी या ए बी सी ए की बात है, 1 अपॉन सी ए बी सी। अब बेटा हम बेस चेंज करूंगा, मैंने ऊपर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन लॉग ए बेस बी दिया है तो ऊपर जाके लॉग बी बेस से हो जाता है, ऊपर जाके लॉग हमारा बेस हो जाएगा ए बी सी ए, बेस हो जाएगा ए बी सी बी, ए बी सी सी, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, सेम बेस पर बताया था, लॉग एम एन पी, लॉग बेस ए बी सी ए बी सी, और बेस सेम बेस पर वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। और बेटा यही आंसर होती है, यही 2.5 नंबर होती है, यही बेटा सिलेक्शन होती है। बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा, सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा क्लियर, दिल से क्लियर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करने लायक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये देख रहे हैं, देखो क्या क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ये मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, अभी बताया था, बिल्कुल अभी बताया था हमने आपको कि 1 अपॉन लॉग ए बेस हमें बी दिया है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए क्या हो जाएगा बेटा, ये लॉग, ध्यान देना बेस चेंज हो जाएगा, एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस लॉग बेस हमारा एक्स वाई जेड इंटू ये हमारा वाई जेड प्लस लॉग एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा हमारा जेड एक्स। अब यहां पे देख रहे हैं लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, सेम बेस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। लॉग एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, सब इंटू में आ गए बेटा। ये लॉग
एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो गया। लॉग एम की पावर एन बता रखा है। ये फॉर्मूले एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हर बार मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। लॉग एन लॉग एम हो जाएगा, दो बेटा आगे आ जाएगा, दो लॉग एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड सेम बेस पर वैल्यू क्या होती है 1, 2 इंटू 1 कितना आंसर हुआ 2। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। ये क्वेश्चन बेटा, यही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे, यही क्वेश्चन है बेटा जो आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे। बस क्या बात है, आपको एक एक चीज बेटा सीखनी, आपको बेटा बस एक एक चीज सीखनी है, हर चीज में आपको निपुणता हासिल करनी है। अब मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया थोड़ा टफ था, लेकिन उसी का एप्लीकेशन दे दिया मैंने, उसी का एप्लीकेशन दे दिया। यदि आप चाहेंगे तो आपको पता लग गया कि ऊपर ले जाने पर बेस एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, लॉग एक्स बाई बेस जेड पर एक्स बाई जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। बिल्कुल ओरली कर सकते हैं दिमाग में, यदि आप सही से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा तो दिमाग में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वास्तव में, देखो हर एक बच्चा कर सकता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, बताया था लॉग ए अपॉन लॉग बी इनटू, इसे आप हर बच्चा कर सकता है, लॉग ये बी है बेटा, ये बी है, लॉग बी अपॉन लॉग सी इनटू लॉग सी अपॉन लॉग ए, लॉग सी अपॉन लॉग ए। देख रहे हैं, लॉग बी से लॉग बी, लॉग सी से लॉग सी, लॉग ए से लॉग ए, कितना आंसर आया 1, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। बोलना पड़ेगा बेटा सबको क्लियर दिल से, एक एक क्वेश्चन बेटा क्लियर होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है कि 1 मिनट मुझे क्वेश्चन करने में नहीं लग रही, पूरी 1 मिनट से कम क्वेश्चन मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आपकी भी बेटा यही प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस आपकी भी बेटा यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। ध्यान रहे, आराम से क्वेश्चन करते रहिए बेटा, और इनको बेटा कॉपी करते रहिए। इन क्वेश्चंस में यदि आज कोई दिक्कत है आपको तो मुझे आप कल पूछेंगे, कल पूछेंगे, ध्यान रखना ध्यान से। यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको आज दिक्कत है तो इनमें से कल मुझे जो नेक्स्ट डे में क्लास लूंगा तो उसमें से आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा, लेकिन घर जाके इन सबको आप दोबारा जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये है बेटा, अब इसमें कुछ भी नहीं है वास्तव में, इसकी वैल्यू पूछी गई है, देख रहे हैं आप, लॉग, इसको हम, ये है लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी, देख रहे हैं क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी, ये क्या हो जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए। बेटा कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कितना आंसर हो गया बेटा 1 है कहीं बेटा, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। बोलना पड़ेगा बेटा, बोलना पड़ेगा बेटा सभी बच्चों को दिल से क्लियर, बोलना पड़ेगा बेटा सभी बच्चों को दिल से क्लियर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है आपका, आप आंसर तुरंत दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। देखो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब ये क्वेश्चन है, इसे कौन बच्चा नहीं कर सकता, इसे मेरा हर बच्चा कर सकता है। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होने से क्वेश्चन टफ नहीं होता, ध्यान रखना। यदि कोई दुश्मन ऐसा लग रहा है कि भयंकर है, हमसे शरीर में विशाल काय है, तो आप उसको शरीर से नहीं मारेंगे, उसको आप ध्यान देंगे तरीके से मारेंगे, तरीके से। तो ये बस वही दुश्मन है जिसे हमें तरीके से मारना है, और मारना जरूर है, हारना नहीं है, इसको हराना है। ये मान लो हम युद्ध क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, और हम युद्ध स्तर पर काम करने के बावजूद दुश्मन को हरा के ही आएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प आपको लेकर चलना है। ध्यान देंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा लॉग 4 अपॉन लॉग 3, देखना सभी को कैसे करते हैं धराशायी, लॉग 5 अपॉन लॉग 4 इंटू लॉग 6 अपॉन लॉग 5, देख रहे हैं, इंटू लॉग 7 अपॉन लॉग 6, देख रहे हैं, इंटू लॉग 8 अपॉन लॉग 7, सब मैंने अलग अलग कर दिए, इंटू लॉग 8 अपॉन लॉग 9 अपॉन लॉग 8, देख रहे हैं, देखो लॉग 4 अपॉन लॉग 3, लॉग 5 अपॉन लॉग 4, लॉग 6 अपॉन लॉग 5, लॉग 7 अपॉन लॉग 6, लॉग 8 अपॉन लॉग 7, लॉग 9 अपॉन लॉग 8। क्या क्या कटा बेटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा।
हमारा क्या log 9 बचा ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन log 3। ये बेटा 2 log 3 हो गया, ये बेटा log 3 है, ये log 3 है, कैंसिल आउट। कितना आंसर आया बेटा 2। कितना आंसर आया 2। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बहुत अच्छा बेटा, बहुत जबरदस्त। देखेंगे आप अभी तो मैंने कितने क्वेश्चन कराए बेटा, मैंने आपको आज 55 क्वेश्चन कराए, 55 क्वेश्चन कराए बेटा। और यहां पर देखेंगे खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन कराए। तो जो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछते हैं रोजाना कि सर आपका कोई नया बैच तो नहीं आ रहा, तो उन सब स्टूडेंट को बेटा मैं बता दूं कि देखो मेरा एसएससी का सर्वोत्तम बैच बेटा शुरू हुआ है 24 जनवरी से। सीएचएसएल के फॉर्म भी आ चुके हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप बेटा इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा एनडीए का स्टार बैच ध्यान देंगे फ्री एसएसबी के साथ 5 फरवरी से शुरू हो चुका है। इसमें बेटा जो बच्चे एनडीए में एडमिशन लेना चाहते हैं वे सभी बेटा एनडीए में एडमिशन ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल फाउंडेशन 2 बैच हमारा 18 जनवरी से चल रहा है, जो बेटा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। इसमें जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बेटा फॉर्म आने वाले हैं और बेटा ये बैच मेरा 11 जनवरी से लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ चल रहा है। बेटा बहुत सारे बच्चे लगातार एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि फॉर्म आने वाले हैं। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी इस बैच को हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। साथ रहेंगे सक्सेस तक, ये हमारा बेटा आपसे वायदा है। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।